20 दिन से ज्यादा हो चुके हैं और बोध गया के महाबोधि टेम्पल के बाहर बैठे ये मंक्स भूख हड़ताल पर अड़े हैं। कारण ये है कि इनके मुताबिक हिंदू पंडितों ने इनके बुद्ध मंदिर पर कब्जा कर लिया है। तो क्या अब हिंदू मुस्लिम के बाद हिंदू और बौद्ध समाज में भी खाई पाटने का काम चल रहा है? और आखिर ये महाबोधि मंदिर है किसका? जानेंगे मिलकर बोध गया मंदिर विवाद से जुड़े सभी पहलू आज की हमारी इस वीडियो में। लेकिन इससे पहले कि वीडियो शुरू करें, वादा कीजिए कि अगर हमारी वीडियो से कुछ सीखने को मिलता है तो हमारा साथ नहीं छोड़ेंगे और फैक्टिफाइड हिंदी को सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाएंगे। खैर शुरुआत करते हैं इससे कि ये विवाद है क्या और शुरू कैसे हुआ। गया बिहार में स्थित ये बोध गया मंदिर बौद्ध धर्म की एक सबसे इम्पोर्टेंट जगह है और वो इसलिए कि महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति इसी परिसर में स्थित एक बोधि वृक्ष के नीचे बैठे हुई थी। माने कि राजकुमार सिद्धार्थ इसी जगह पर गौतम बुद्ध बने। ये बात है 5th-6th सेंचुरी बीसी की, जिसके बाद सम्राट अशोक ने यहाँ 3rd सेंचुरी बीसी में एक बड़े मंदिर का निर्माण करवाया। अब माजरा क्या है कि ये है तो एक बौद्ध मंदिर, लेकिन इसे जो कमेटी मैनेज करती है उसके मेजॉरिटी मेंबर्स हिंदू हैं, बौद्ध नहीं। और वो इसलिए कि 1949 में बोध गया टेम्पल एक्ट लाया गया था, जिसके तहत 9 मेंबर्स की एक कमेटी का गठन किया गया जो इस मंदिर परिसर का प्रबंधन संभालेगी। इस कमेटी का चेयरमैन जिले के डीएम को बनाया गया। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि इन 9 मेंबर्स में डीएम के अलावा 4 बौद्ध भिक्षु और 4 हिंदू सदस्य शामिल थे। अब ज्यादातर केसेस में डीएम हिंदू होता तो इस कमेटी की मेजॉरिटी हमेशा हिंदू मेंबर्स के ही पास रहती और इसी कारण प्रदर्शनकारियों का कहना है कि यही अनइक्वल रिप्रेजेंटेशन उन्हें उन्हीं की रिलीजियस साइट पर कंट्रोल डिनाय कर रहा है और इसीलिए वो 1949 के इस बीटी एक्ट को रद्द करवाना चाहते हैं। मंदिर पर कंप्लीट कंट्रोल के अलावा दुनिया भर की करीब 500 अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन से आए हुए ये प्रोटेस्टर्स ये भी मांग कर रहे हैं कि उनके रिलीजियस अफेयर्स में स्टेट दखल अंदाजी न, क्योंकि बिहार सरकार ने भी ये प्रोटेस्टर्स क्या कह रहे हैं इनसे बात करने की जगह प्रोटेस्ट साइट को छिपाने पर ध्यान दिया। पीसफुल असेंबलीज को लाउडस्पीकर लगाकर डिसरप्ट करने की कोशिशें की और यहाँ तक कि पुलिस का इस्तेमाल कर आधी रात को यहाँ सो रहे भिक्षु और भिक्षुनियों को उठवा भी दिया। अब दोस्तों वैसे भी आज की सरकारें, मीडिया और जनता ये सब एक तरफ है और वो जिस प्रोटेस्ट को चाहे एंटी नेशनल सिद्ध करके उनके साथ जो मन करे कर सकती है, फिर चाहे प्रोटेस्टर्स की मांगे कितनी ही वाजिब क्यों ना हो। लेकिन एक सवाल है जो आपके मन में भी उठ रहा होगा कि जब ये एक्ट 1949 से लागू है तो अब इसे ऐसे हटाने की इतनी डिमांड क्यों हो रही है? तो इसका जवाब है महाबोधि मंदिर परिसर में होने वाली कुछ ऐसी चीजें जो बौद्ध अनुयायियों के गले से नीचे नहीं उतर रही। इनको प्रॉब्लम किस चीज से है, आइए कुछ वीडियो से समझते हैं। सबसे पहले तो महाबोधि टेम्पल में बने इस हिस्से पर नजर डालिए। परिसर में ही सनातन धर्म यानी कि हिंदू मान्यताओं से जुड़े मंदिर हैं, जिनमें से ये जो 5 पांडव मंदिर है अंदर से कुछ ऐसा दिखता है। द्रौपदी है, हाँ जी। ये माता कुंती है, हाँ जी। ये नकुल है, ये सहदेव है, ये बीच में धर्मराज युधिष्ठिर है, ये भीमसेन है, ये अर्जुन जी है, अर्जुन जी का पुत्र अभिमन्यु है, ऊपर कृष्ण भगवान। जिन मूर्तियों को ये पंडित जी पांडवों के साथ साथ माता कुंती, द्रौपदी और अभिमन्यु की बता रहे हैं, उन पर बुद्धिस्ट का कुछ ये कहना है। गौतम बुद्ध ही है। अब 7 जगहों पे इन्होंने मेडिटेशन किया था ना, वो जगह आपने देखे ना, बोर्ड खड़ा है जहाँ पे फर्स्ट टाइम किया हुआ, 2nd, 3rd, 4th, 7 तक। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 बुद्धा हैं सारे। खैर ये मूर्तियाँ किसकी लग रही है, पांडव या फिर बुद्ध, ये हम आपकी बुद्धि और विवेक पर छोड़ते हैं। इसके अलावा मंदिर परिसर में ही एक शिवलिंग भी है जिस पर पुजारी अभिषेक करता नजर आ रहा है। इस पर बुद्धिस्ट का कहना है कि ये बुद्ध परिसर है। महामानव तथागत बुद्ध ने इस पवित्र स्थान पर अपने ध्यान साधना में संबोधि को प्राप्त करा। आज 2500 साल के बाद जब हम इस परिसर को देखते हैं और आज से 1800 ईस्वी के समय का जो परिसर था, उस समय की जो पिक्चर्स हमारे पास है, फोटोज हमारे पास है, तो उसमें बुद्ध का ये पूरा विहार था। आसपास कोई भी हिंदू मान्यता के कोई चिन्ह नहीं थे, कोई मूर्ति नहीं थी, कोई शिवलिंग नहीं था। इनके मुताबिक ये शिवलिंग या फिर प्रांगण में रखी मूर्तियां उस समय की है ही नहीं जब का ये मंदिर है और इन्हें जानबूझकर ट्रस्ट ने इस बौद्ध मंदिर पर कब्जा करने की मंशा से स्थापित किया है।
वो इन मूर्तियों की कार्बन डेटिंग की डिमांड भी कर रहे हैं। लगभग इसकी बनावट जो है हार्ड प्लास्टिक लग रही है। ये इसकी बनावट और इसकी बनावट में जो मटेरियल लगा हुआ है इसमें बिल्कुल अंतर है। ये दिख रहा है कि आधुनिक दौर का है, आधुनिक समय का बनाया हुआ है। प्लास्टिक, हार्ड प्लास्टिक लग रहा है, और ये जो है उस समय जिस मटेरियल से बना होगा वो ये है, तो बिल्कुल डिफरेंस है और यहाँ पर स्थापित कर दिया गया है। तो अब दोस्तों बात करें इस महाबोधि टेम्पल की हिस्ट्री की, तो 3rd सेंचुरी बीसी में सम्राट अशोक के इस मंदिर को बनवाने के बाद से ही बुद्धिस्ट के लिए ये किसी तीर्थ स्थल जैसा रहा है। हिनसोंग, धर्मस्वामी और फाहिन जैसे कई एंशिएंट ट्रैवलर्स ने इस महाबोधि टेम्पल को विजिट किया और इसको अपने ट्रैवल नोट्स में मेंशन भी किया। फिर 13th सेंचुरी एडी में जब भारत में बुद्धिज्म अपने डेक्लाइन में था, तब बुद्ध को भी विष्णु का अवतार बताया गया और इस मंदिर की मैनेजमेंट पर धीरे धीरे हिंदू पंडितों का कब्जा हो गया। फिर आने वाली कई सदियों तक ये मंदिर हिंदू कंट्रोल में ही रहा और इसके अंदर हिंदू रीति रिवाजों से पूजा अनुष्ठान भी किए जाते रहे। इस समय इस मंदिर की हालत बहुत खराब हो चुकी थी और इसकी रिस्टोरेशन पर खास ध्यान नहीं दिया जा रहा था। फिर सर अलेक्जेंडर कनिंगम, जिन्हें अंग्रेजों ने इस महाबोधि टेम्पल की रिस्टोरेशन का काम सौंपा और जो इंडिया की हिस्ट्री और आर्कियोलॉजी के बारे में इंडियन से भी ज्यादा जानते थे, उन्होंने अपनी बुक महाबोधि में इस साइट को प्योरली बुद्धिस्ट बताया और यहाँ किसी भी हिंदू मान्यता के अवशेष मिलने की बात नहीं कही। साथ ही उन्होंने ये भी लिखा कि मंदिर पर पूरा कंट्रोल एक हिंदू महंत का था और बुद्धिस्ट मंक्स के पास इसका ज्यादा एक्सेस नहीं था। फिर सन 1891 में श्रीलंका के बुद्धिस्ट रिफॉर्मर अनागारिका धर्मपाल ने इस मंदिर को फिर से बुद्धिस्ट कंट्रोल में लाने के लिए एफर्ट्स डालना शुरू किए और कई लीगल बैटल्स और रिफॉर्म्स के बाद ही 1949 में इस विवादित बोध गया टेम्पल एक्ट यानी कि बीटी एक्ट को लाया जा सका, जिसके तहत टेम्पल कमेटी में हिंदू और बुद्धिस्ट दोनों को शामिल किया गया। अब दोस्तों हो क्या रहा है कि हिंदू पुजारी इसे अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं और बौद्ध भिक्षु अपने हिसाब से, और यही पेच फंस गया है। अब दोस्तों अगर आप भी कभी किसी बौद्ध मंदिर या फिर मोनेस्ट्री में गए हो तो जानते होंगे कि वहाँ का वातावरण और माहौल किसी हिंदू मंदिर से बिल्कुल अलग होता है। हिंदुओं की मान्यता के लिए आपको कहाँ कराना चाहिए? काशी में कराना चाहिए, मथुरा में कराओ, तो गया में तो बहुत बड़ी जगह है ना, गया में पूरा शहर आता है। गया में भक्तों के जयकारे, मंत्रोच्चारण, भजन और घंटियां जहां हिंदू मंदिरों को काफी लाइवली बनाते हैं, वहीं इन बौद्ध मंदिरों में भिक्षु और अनुयायी मेडिटेशन, स्टडी और खुद को जानने के लिए आते हैं और इसीलिए यहाँ का माहौल बिल्कुल शांत होता है। ऐसे में बुद्ध मंदिर के ही परिसर में आरती होगी, ढोल मंजीरे बजेंगे और पिंडदान जैसी चीजें होंगी तो जाहिर है बौद्ध अनुयायियों को ये नहीं भाएगा। अब कुछ तो कहते हैं कि हिंदू और बौद्ध एक ही है और कईयों को ये धार्मिक एकता का प्रतीक भी लग सकता है, लेकिन उन्हीं लोगों को काशी विश्वनाथ मंदिर के बगल में बनी ये मस्जिद एक आंख भी नहीं भाती। महान लेखक राहुल सांस्कृत्यायन से लेकर भारत में ही बस जाने वाले जापान के बुद्धिस्ट मंक शुरे सासाई तक कई बड़ी हस्तियों ने इस महाबोधि मंदिर को हिंदू पंडितों के कंट्रोल से निकालने की कोशिश की, लेकिन देश की सरकारें, फिर चाहे वो कांग्रेस की रही हो या फिर किसी भी और पार्टी की, उन्होंने हमेशा ही उठने वाली इन आवाजों को मैनेज करने का काम किया और बीटी एक्ट ज्यों का त्यों बना हुआ है। अब पहले के वक्त में सोशल मीडिया तो था नहीं, इसीलिए ऐसे विवाद सभी तक नहीं पहुंच पाते थे, लेकिन वहीं आज छोटी से छोटी खबर भी दुनिया भर में जाती है और इसीलिए ऐसे आंदोलन को अगर बौद्धों पर हिंदुओं के अत्याचार की तरह पेश किया जाता है तो उससे हमारे देश की छवि पर असर पड़ता है। 12 फरवरी को शुरू हुए इस हंगर स्ट्राइक को इंटरनेशनली भी खूब सपोर्ट मिल रहा है और ऐसे ही प्रोटेस्ट श्रीलंका, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, कोरिया और यूनाइटेड स्टेट्स में भी देखने को मिल रहे हैं। हमारा मानना है कि आने वाले दिनों में इसका प्रेशर कहीं न कहीं इंडिया की सेंटर और बिहार की स्टेट गवर्नमेंट दोनों को झेलना पड़ेगा। इसीलिए जरूरी है कि इसके ज्यादा तूल पकड़ने से पहले सभी पक्षों से बात करके इस मामले को जल्द से जल्द सुलझाया जाए। बाकी महाबोधि टेम्पल पर हक हिंदुओं का बनता है या फिर बौद्धों का, इसका फैसला अब आप खुद कर सकते हैं। आप इस बारे में क्या सोचते हैं नीचे कमेंट्स में लिखकर जरूर बताएं। खैर ऐसे वाक्यों पर एक शेर सटीक बैठता है कि धर्म के ठेकेदारों ने सबको खूब लड़ाया है, भगवान को बेचा इतना कि अब वो भी कर्ज में आया है। वीडियो अच्छी लगी हो तो आप सब जानते हैं कि क्या करना है, तो जल्दी फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।